Hello friends, myself Sobia Tabassum. Welcome you on Let's Study. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पैडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा सीटेट का लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है एंड लैंग्वेज लर्निंग एंड डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इन सभी टॉपिक्स को आप ध्यान से देखें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। आज का ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा सीटेट 2022 के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी लेक्चर्स को सही से देख पाएँ और सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमने क्या जाना कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज अ साइंस ऑफ वर्बल मीडियम। लैंग्वेज क्या है? एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस, जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारे जो विचार हैं, जो हमने वास्तविकताएं देखी हैं दुनिया में, उन सबको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी लैंग्वेज से। लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल। लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको सीखने के लिए हमें 4 बेसिक स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से स्किल्स होते हैं? लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इन चारों स्किल्स को रिक्वायर करती है लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखने के लिए हमें ये चारों स्किल्स सीखने होते हैं। इनका ये एक क्रम में चलता है। पहले हम लिसनिंग सुनते हैं किसी लैंग्वेज को। जो चाइल्ड सीखता है कोई भी लैंग्वेज, चाहे वो मदर टंग ही क्यों ना हो, पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग, जो उसको बोलना शुरू करता है, फिर रीडिंग होती है एंड राइटिंग। ठीक है, इस तरह से ये एक सीरियल है, इसका सीरीज है, जिसको हम इसी तरह से लिखते हैं। LSRW भी इसको कह सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये जो आपकी स्किल्स हैं, इनकी सही सीक्वेंस क्या है, पहले किस चीज़ को सीखता है बच्चा। तो जो सही सीक्वेंस है वो है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, अब देखिए डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? लैंग्वेज रिवील्स आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज किसको रिवील्स करती है, किसको दर्शाती है? आइडियाज़ को, हमारे फीलिंग्स को। किसके जरिए? थ्रू मीनिंगफुल साउंड्स ऑफ वर्ड्स, है ना। मीनिंगफुल साउंड्स ऑफ वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स के जरिए हम अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को रिवील्स कर सकते हैं दूसरों के सामने, लैंग्वेज अगर हम जानते हैं। लैंग्वेज इज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स, है ना। अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, एक मीन्स है लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू एलन। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? लैंग्वेज इज अ मीन्स। लैंग्वेज क्या है? एक मीन्स है, एक माध्यम है, एक स्रोत है और व्हीकल है फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़। ये तो आप जान ही गए होंगे, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने इमोशंस को, इन सब चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सम साइंस, क्राइज, लैंग्वेज, स्माइल्स एंड बॉडी गेस्चर्स, है ना। इसमें बॉडी गेस्चर्स भी आ जाते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। लैंग्वेज 2 तरह की होती है, एक वर्बल होती है जो कि हम बोलते हैं, और नॉन वर्बल जिसमें ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी स्माइल्स के, हमें कुछ अच्छा लगा या बुरा लगा, बॉडी गेस्चर्स, हमारे क्राइज, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये नॉन वर्बल लैंग्वेज है। आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेटिंग समथिंग। किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हम इनका भी यूज़ करते हैं, किसका? नॉन वर्बल लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज कितनी तरह की होती है? एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। इट इज नोन एज नॉन वर्बल लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज। नंबर 3 इज लैंग्वेज इज अ स्पीच। लैंग्वेज क्या है? एक स्पीच है विच इन टर्न मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगफुल साउंड्स अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, हाँ, एक सिस्टम है लैंग्वेज का। कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ए सिस्टम सीखी जाती है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको बोला और लिखा जाता है। लैंग्वेज इज अ सोशल एंड कल्चरल एंड नॉट अ बायोलॉजिकली इनहेरिटेड फंक्शन। देखिए, लैंग्वेज क्या है? एक सोशल और कल्चरल फंक्शन है ना। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसी तरह की लैंग्वेज को हम सीख पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? सोशल और कल्चरल हो गया, है ना। सोसाइटी जो हमें सिखाती है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं। जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसी को हम लैंग्वेज को ग्रैस्प करते हैं, उसी लैंग्वेज को हम बोल पाते हैं।
नेक्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब देखिए लैंग्वेज दो तरह के हम सीखते हैं, दो तरीके से, एक लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है और एक होती है लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, CTET में या UP-TET में, कि एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस होता है, एक्विजिशन किसे कहते हैं और लर्निंग किसे कहते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जैसे कि एक्विजिशन क्या होता है, व्हेन लैंग्वेज इज लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस। जो हमारी मदर टंग है, जो हम बोल रहे हैं ना, वो क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है जो हमारी, वो हम एक्विजिशन से सीखते हैं। मीन्स हम अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, एनवायरनमेंट है, उससे हम बिना किसी प्रैक्टिस के सीख जाते हैं। ना हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ना हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ना किसी रूल्स का, रेगुलेशंस की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। सिर्फ हम अपने एटमॉस्फेयर से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने पेरेंट्स से उसको सीख जाते हैं। When language is learned without any practice, जब हम लैंग्वेज सीखते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के, इट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, ये फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है हमारी। A child learn first language naturally, और एक बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज किस तरह सीखता है, नेचुरली सीखता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने सीख जाता है। उसको किसी भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती है, किसी फॉर्मल ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। When a language is learned in primary environment, जब हम एक लैंग्वेज को प्राइमरी एनवायरनमेंट में सीखते हैं और learned without any practice, it is called acquisition। ठीक है, जब वो बिना किसी प्रैक्टिस के सीखी जाती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में भी हम सीख जाते हैं, खुद ही से सीख जाते हैं, तो क्या होता है, एक्विजिशन होता है। हमने उसको अर्जित कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, ठीक है, उसको हम एक्विजिशन कहेंगे। लैंग्वेज लर्निंग, नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग। ये तो है हमारा एक्विजिशन, जो कि हमने खुद से सीखी, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो एक्वायर करते हैं, हम उसको सीखते नहीं हैं। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, जो सेकंड लैंग्वेज है, जो हम दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, उसको हम लर्न करते हैं, उसको हम सीखते हैं, स्कूल में जाकर सीखते हैं या किसी फॉर्मल ट्यूशन में सीखते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करते हैं, उसमें एफर्ट्स लगाते हैं अपने, तब हम उसको बोल पाते हैं, ये लिख पाते हैं। Learning a language requires the operations of innate capacity possessed by all human being। सभी ह्यूमन बीइंग को सीखने के लिए लैंग्वेज को, किसी सेकंड लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, तो क्या रिक्वायर होता है कि उसकी जो इननेट कैपेसिटी है ना, जो उसके अंदर आंतरिक शक्तियां हैं, आंतरिक योग्यताएं हैं, उनसे वो सीखे, मतलब उनको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, तब वो सीख पाता है। लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, वो रेफर करती है किसको, लैंग्वेज के बारे में सीखने को। लैंग्वेज के बारे में हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसके रूल्स को सीख रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं, उसके साउंड सिस्टम को सीख रहे हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं, तब हम लैंग्वेज को लर्निंग कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, लैंग्वेज को हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। लैंग्वेज एक्विजिशन ये होता है जिसमें हम फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, और लैंग्वेज लर्निंग ये होता है जिसमें हम एफर्ट्स लगाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी, और उसके स्ट्रक्चर को, उसके साउंड सिस्टम को सीखते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। इसको और अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग कैसे क्लियर करेंगे हम। व्हेन अ चाइल्ड, जब एक चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को सीखता है इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड विदाउट एनी एफर्ट, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। ओके, आप समझ गए कि एक्विजिशन क्या हुआ, जो एफर्ट्स हैं, हमने बिना किसी एफर्ट्स के हमने एक्वायर कर ली लैंग्वेज को, ठीक है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्वायर कर ली, तो क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया। ऑन द अदर हैंड लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स, उसमें हमें काफ़ी एफर्ट्स डालने होते हैं, एक टाइम लगता है उसे सीखने में, है ना, काफ़ी टाइम लेती है ये, तो फिर हम जब लैंग्वेज को सीख पाते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ चाइल्ड एक्वायर्स हिज फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एक बच्चा जो एक्वायर करता है लैंग्वेज को अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। बट टू लर्न अ लैंग्वेज, अ चाइल्ड लर्न ग्रामर रूल्स इन अ फॉर्मल वे। एक लैंग्वेज को लर्न करना ये होता है कि हम ग्रामर रूल्स को सीख रहे हैं फॉर्मल तरीके से, उसके स्ट्रक्चर को, उसके साउंड सिस्टम को, सभी चीज़ों को जो हम सीखते हैं, तो उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। एक्विजिशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज। जो एक्विजिशन है, एक्वायर करते हैं हम लैंग्वेज को, तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर पाते हैं ना, उसके थ्योरेटिकल नॉलेज, उसके रूल्स को हम नहीं सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को सीखते हैं कि हम इसको कैसे बोलेंगे, कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, वो सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली सीख जाते हैं।
उसको हम एक्विजिशन कहते हैं। एंड लर्निंग प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल नॉलेज, और लर्निंग जब हम करते हैं तो हमें थ्योरेटिकल नॉलेज भी गेन होती है साथ में लैंग्वेज की, उसके रूल्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता चलता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, तो वो क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है हमारी, तो उसको हम लर्निंग में प्रोवाइड कराते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज। लैंग्वेज लर्निंग इज जनरली कंसिडर्ड स्लोअर प्रोसेस, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, एक आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला प्रोसेस है देन लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन जल्दी होता है, बच्चा सीख जाता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वो बातें सीख, जितना बड़ा होता जाता है उतनी ज़्यादा उसके पास वोकैबुलरी हो जाती है बातचीत करने की, अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, उनको व्यक्त करने का दूसरों के सामने ज़्यादा अच्छी तरह से व्यक्त कर पाता है वो, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस बेस, है जो क्वेश्चंस होंगे लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के, उनको हम इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के, ठीक है। इसके बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ये थ्योरी है और उसके बाद जो आप क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छे से सभी हम टॉपिक को क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।